प्रभु यीशु क्यों मरने आया? तीसरी बात कि आज्ञा पालन सीखे और सिद्ध हो जाए। इब्रानी 5:8 में लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। इब्रानियों 2:10 में, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वे बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बाइबल की वही पुस्तक जो कहती है मसीह ने दुख उठाने के द्वारा आज्ञा पालन सीखा और कि वह सिद्ध बना, यह भी कहती है कि वो निष्पाप था। मसीह सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इब्रानी 4:15। संपूर्ण बाइबल की यही शिक्षा है। मसीह निष्पाप था। यद्यपि वह परमेश्वर का स्वर्गीय पुत्र था, वो यथार्थ पूरा का पूरा मनुष्य भी था। हमारे समस्त प्रलोभनों, भूख तथा शारीरिक दुर्बलताओं सहित उसे भूख लगी, मत्ती 21:18। वो क्रोधित एवं शोकित हुआ, मरकुस 3:5, और दर्द सहा, मत्ती 17:12। परंतु वो परमेश्वर से हृदय से प्रेम रखता था और उसने निरंतर उसे प्रेम के साथ कार्य किया। पहला पतरस 2:22। उसने ना तो कोई पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इसलिए जब बाइबल यह कहती है कि यीशु ने दुख उठाने के द्वारा आज्ञा पालन सीखा, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने आज्ञा उल्लंघन छोड़ना सीखा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नए प्रलोभन के साथ अपने व्यवहार में और पीड़ा में आज्ञा पालन का अर्थ यह है, यह सीखना। जब बाइबल कहती है कि वो दुख सहने के द्वारा सिद्ध ठहराया गया, इसका अर्थ यह नहीं कि वो धीरे धीरे त्रुटियों को छोड़ रहा था। इसका अर्थ है कि वो उन सिद्ध धार्मिकताओं को धीरे धीरे पूर्ण कर रहा था जिसे उसे हमारे उद्धार के लिए पाना था। अपने बपतिस्मा के समय उसने यही कहा। उसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि वो एक पापी था, वरन उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को यह स्पष्ट बताया कि हमारे लिए ये उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करे। मत्ती 3:15 में लिखा है। बात यह है कि यदि अपनी धार्मिकता और अपने प्रेम को परखने के लिए परमेश्वर का पुत्र देह धारण से क्रूस पर परीक्षा तथा पीड़ा के जीवन के बिना गया होता, तो वह पतित या पतन या गिरे हुए मनुष्य के लिए एक उपयुक्त उद्धारकर्ता नहीं होता। उसके दुख भोगने न केवल परमेश्वर के क्रोध को ठंडा किया, परंतु उसकी सच्ची मनुष्यता को भी पूरा किया और उसे हमें भाई और बहन कहने के योग्य बनाया। इब्रानी 2:17 के अनुसार।